नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे, आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट कम्युनिकेशन आउटरीच दीप्ति सोनी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है इस लाइन में आने के लिए? असल में मैंने अपनी शुरुआती दौर में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से अपने करियर की शुरुआत करी, जहाँ पे मैं 4 साल मैंने जर्नलिज्म बिल्कुल एकदम ठोस जर्नलिज्म करा। और उसके बाद मैं न्यूज़ प्रोवाइड कर लेना चाहती थी और उसके बाद मैं न्यूज़ प्रोवाइड करने वाली बन गई। वहाँ से मैंने स्विच किया ब्रिटिश हाई कमीशन यानी कि ब्रिटिश उच्चायोग जो हमारा है दिल्ली में, और मैं कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल बनी। और वहाँ पे मैंने लगभग 13 वर्ष काम किया, जहाँ पे मैंने उनका जितना भी डिजिटल का फुटप्रिंट है ब्रिटिश हाई कमीशन का इंडिया में, तो हमारा उच्चायोग है, हमारे और भी उप उच्चायोग हैं हिंदुस्तान में, और हमने उनका फुटप्रिंट बढ़ाया डिजिटल को लेकर के। ब्रिटेन जो है वो पहली सरकार है जिसने डिजिटल का इस्तेमाल सरकारी तंत्र के तौर पे करना शुरू किया। मैडम, डाटा जर्नलिज्म को लेकर आज आपने वर्कशॉप की। डाटा का काफ़ी यूज होता है, आपने बढ़िया वेबसाइट बनाई। उसके सोर्सेस क्या क्या हैं? डाटा के सोर्सेस। देखिए, अगर मैं सिर्फ डेटा जर्नलिज्म पर एक लाइन कहना चाहूँ तो डेटा की महत्वता जो है वो जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में बहुत अधिक है। आप डेटा का इस्तेमाल करके सरकारी नीतियों को बनाने में मदद कर सकते हैं और सरकार को क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उन पर सवाल भी उठा सकते हैं उनकी नीतियों को लेकर के। हमने यहाँ पे शुरुआत करी, जो हमारी वेबसाइट है, हमारे जो ज़्यादातर सोर्सेज हैं वो सरकार के अलग अलग मंत्रालय हैं। अगर हम वित्तीय समावेशन के डेटा की बात करें या ग्रामीण विकास की बात करें, कृषि उद्योग की भी बात करें, तो हमारे ज़्यादातर सोर्सेज जो हैं वो भारत सरकार के मंत्रालय हैं। उसका अलावा हमने अलग अलग और भी क्रेडिबल सोर्सेज से डेटा लिया है, जैसे कि हमने मोबिलिटी का डेटा लिया है जो हमने फेसबुक और गूगल से लिया है। हमने उसके बाद सॉइल का डेटा लिया है जो वर्ल्ड सॉइल ग्रिड से लिया है। हमने एक आपका नाइट लाइट्स का डेटा लिया है जो हमने नासा से लिया है। मैडम, लगातार देखा जा रहा है जो आपने वर्कशॉप की, ये वर्कशॉप यहीं की थी कि इसके पहले कितनी वर्कशॉप आप कर चुके हैं? हम 100 से भी अधिक वर्कशॉप्स पिछले 1.5 साल में कर चुके हैं। शुरुआत में हमने वर्चुअल वर्कशॉप्स करी और अब हमने धीरे धीरे फिजिकल वर्कशॉप्स की तरफ मुड़ना शुरू किया है। हमारा मेन टारगेट जो है वो पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोग हैं और मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स हैं। मैडम, रिस्पांस कैसा मिलता है वर्कशॉप में? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलता है, इन द सेंस कि एक आम लोगों के बीच में डेटा को लेकर के और डेटा से जुड़ी पत्रकारिता को लेकर के एक संवाद शुरू होता है। काफ़ी बार जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, जो कार्यशालाएं होती हैं, उसमें बहुत मुश्किल सवाल पत्रकारों की तरफ से आते हैं और हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि पत्रकार हमसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछें। और सबसे जो अहम सवाल अक्सर पूछा जाता है हमसे वो है कि हम सरकार के डेटा को सही कैसे माने। यहाँ पे मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम कुछ आपको नया दिखा रहे हैं। हम सरकार से डेटा लेते हैं क्योंकि सरकारी तंत्र ही एक ऐसा तंत्र है जिनके पास डेटा ग्रास रूट लेवल से कलेक्ट करने की उपलब्धता है। मैडम, जो सरकारी डेटा है, आपने बोला पत्रकार सवाल पूछते हैं, ये तो पत्रकार की जिम्मेदारी है वो आपके डेटा को ग्राउंड पे चेक करना। बिल्कुल। और हमारा यही मानना है कि पहले क्या होता था, अगर मैं 2-2.5 साल पहले की बात करूं, डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। जहां से हमने इस पोर्टल की असल में शुरुआत करी कि डेटा की उपलब्धता ना होना, हम अलग अलग मंत्रालयों से, अलग अलग सोर्सेज से डेटा एक पोर्टल पर लेकर के आते हैं और उसको क्लीन करते हैं। हम डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम उसको क्लीन करते हैं और इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं कि ताकि आप उसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। स्टडी कर सको। हाँ, उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके, आप उसको आसानी से एनालाइज कर सके। आप अगर उस पर रिसर्च पॉइंट्स बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। मैडम, डाटा प्रोटेक्शन में क्या हो रहा है, जब से ये एंड्रॉयड यूजर्स बड़े हुए हैं तो प्राइवेसी का एक खतरा है, तो क्या ये डाटा कहीं चोरी का तो डाटा कुछ नहीं होता है? जैसे मैम, लगातार देखा जा रहा है कि कई कॉलेज संस्थान अपने नंबर्स, मोबाइल नंबर्स अपने किसी विधायक को या किसी सांसद को दे देते हैं। ये कहाँ तक सही है? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। हम सिर्फ डेटा अपनी तरफ से सिर्फ एक ही डेटा कलेक्ट करते हैं और वो डेटा होता है कि जो हमारी वर्कशॉप में या कार्यशाला में जो लोग आते हैं, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, हम उनसे उनका नाम और फ़ोन नंबर लेते हैं, बल्कि हम व्हाट्सएप नंबर लेते हैं और उनका ईमेल आईडी लेते हैं। और वो हम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हम उनको कोर्स वर्कशॉप के बाद हम उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो सर्टिफिकेट ईमेल के माध्यम से उनको जाता है। और व्हाट्सएप नंबर हम इसलिए लेते हैं ताकि हम वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट करें तो वो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सके।
हम जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं, हम डेटा प्राइवेसी एक्ट को फॉलो करते हैं, और जितना भी डेटा हमारे पास है वो कहीं भी बाहर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बाहर कहीं भी नहीं जाता है। मैडम, बुंदेलखंड में आपकी ये पहली वर्कशॉप है कि बुंदेलखंड में और कहीं भी कर चुकी हैं झांसी के अलावा? हमने बुंदेलखंड में हमारे ख्याल से ये पहली वर्कशॉप है। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश में और भी जगह वर्कशॉप्स करी हैं, जैसे हमने माखनलाल चतुर्वेदी इंस्टीट्यूट के साथ करी है, वो लेकिन वर्चुअली थी कि वर्चुअल करी थी। ये हमारी पहली फिजिकल वर्कशॉप है। पहली फिजिकल वर्कशॉप? वर्चुअल में मैम ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था कि फिजिकल में मिलता है? मैं तो कहूँगी कि फिजिकल की दुनिया हमेशा बेहतर होती है, क्योंकि वर्चुअल में क्या हो, अब फिजिकल में जैसे आज हमने वर्कशॉप करी तो छात्रों ने हमसे सवाल पूछने के समय अपने हाथ उठाए, तो मैं सारे छात्रों को देख सकती थी कि भाई 10 लोगों ने उठाए, मुझे सबको एक एक करके पिक करना है। वर्चुअल में क्या होता है कि आप वर्चुअल हैंड उठाते हैं, कभी तकनीकी कारणों के कारण आप नहीं देख पाते हैं, या इंटरनेट की असुविधा हो रही है तो उसके चक्कर में मिस हो जाता है। लेकिन वर्चुअल हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको डायरेक्ट क्रिटिसिज्म भी देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आप खुद एक तरीके से बेहतर अपने आप को बना पाते हैं लोगों का फीडबैक लेकर के। मैम, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंटों का डाटा जर्नलिज्म लाइन में क्या कैरियर देखती हैं आप? मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए डेटा जर्नलिज्म में बहुत अच्छा करियर है। अभी तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे मीडिया हाउस स्पेसिफिकली उनके पास डिपार्टमेंट है डेटा जर्नलिज्म को लेकर के, डेटा एंड विजुअल टीम्स हैं उनके पास। जितने भी बड़े मीडिया हाउसेज आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं, बल्कि कई विदेशी मीडिया हाउसेज जो भी हिंदुस्तान में जिनकी प्रेजेंस है, वहाँ पे भी डेटा जर्नलिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। मैडम, स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे आप, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को संदेश? मैं मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स को एक ही संदेश देना चाहूँगी, और मेरा संदेश ये होगा कि आप पत्रकारिता का जो आप कोर्स कर रहे हैं, आप पत्रकारिता की तरफ अपना कमिटमेंट को याद रखें। पत्रकार का काम होता है सही खबर दिखाना, सही खबर को छापना। जो कोई एक व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति विशेष कह रहा है, या कोई सरकार कह रही है, या कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है, सिर्फ उसको ना मानना। मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगी। जब मैं पढ़ रही थी, पत्रकारिता पढ़ रही थी, तो एक चीज़ हमारे प्रोफेसर्स वो कहते थे कि अगर आप किसी कमरे में हैं और कोई कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो आप ये ना माने, एक पत्रकार की हैसियत से आप ये मत मान लीजिए कि वहाँ बारिश हो रही है। आपका काम है, आप कमरे के बाहर जाइए, बाहर जाके देखें कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। वो असल में एक पत्रकार का काम है। धन्यवाद। आप देखते रहिए द आजाद आवाज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।